जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष राहत देने के लिए है। क्योंकि 23 अक्टूबर को जो शनि अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। उसी अक्टूबर के महीने में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 15 अक्टूबर को, यानी पहले मंगल का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद 23 अक्टूबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया भी है, आशा करता हूँ आप सभी ने वो देखा भी होगा। आज का मेरा ये विषय है मंगल के परिवर्तन को लेकर, कि मंगल का मकर राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन, राशि परिवर्तन, वक्री मार्गी होने का क्या फल है। सामान्यतः मंगल 45 से 50 दिन तक एक राशि में रहता है, लेकिन इस बार ये मंगल एक ही राशि के अंदर, यानी आप देखें तो वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से वापस वृषभ, और ये लगभग 4.5 से 5 महीने का समय काल होगा। यानी जो ग्रह 45 से 50 दिन तक राशि को भोग कर आगे निकल जाता था, वो अब एक एक राशि के अंदर लगभग अगर दोनों का बांटा जाए तो सामान्यतः देखा जाए तो वृषभ में इसकी जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा देखी जाएंगी। उसी का विषय को मैं लेकर आया हूँ कि 15 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 13 नवंबर तक ये मंगल इसी राशि के अंदर गोचर करते रहेंगे। इस बीच 31 अक्टूबर को मंगल वक्री होंगे, वक्री होकर वापस पीछे चलेंगे, 13 नवंबर तक इस राशि में रहेंगे, फिर वापस इस राशि में आएंगे वक्री होकर, और 12 मार्च तक ये ग्रह यहाँ इसी ही राशि के अंदर रहेंगे। यानी आप देखिएगा 15 अक्टूबर से मंगल मिथुन में गए, मिथुन से फिर 13 नवंबर को वापस, और फिर 12 मार्च तक इसी के अंदर। यानी ये जो मंगल का गोचर है, इसमें अधिकतम समय काल वृषभ राशि में गुजरेगा, लेकिन मंगल कुछ समय के लिए राशि से छठे घर में भी गोचर करेंगे। अब इसी गोचर को हमें समझने का प्रयास करना है कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कि मंगल आपकी राशि से 2 जगहों की भूमिका निभाते हैं। वो पहली भूमिका चौथे घर की है, दूसरी भूमिका लाभ भाव की है। यानी भूमि, जमीन, जायदाद, सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, घर की सुख शांति, इन सब की जिम्मेदारी मंगल ने ली हुई है। तो वहीं सोर्स ऑफ इनकम, लाभ, तरक्की, प्रमोशन, पैसा आना, वृद्धि होना, पैसा बढ़ना, लाइफ के अंदर फायदा होना, लाभ होना, ये भी मंगल के हाथ में ही। यानी मंगल को यहाँ 2 राशियों के मालिक होने के कारण 2 जगह की जिम्मेदारी मिली है। अब ये देखना है कि ये मंगल इस जिम्मेदारी को कैसे निभाता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगल के अपने खुद भी फल हैं। एक राशि से छठे घर में मंगल क्या करेगा, ये फल अलग हैं, और राशि से छठे घर में मंगल चौथे और 11वें का मालिक होकर बैठता है, इसके फल अलग हैं। जैसे राशि से छठे घर में मंगल जाता है तो मैंने बहुत बार देखा है कि मंगल को छठे घर में बैठ के अच्छे फल मिलते हैं। शास्त्र कहता है चंद्रमा से छठे घर में अशुभ ग्रह का गोचर, क्योंकि ये है 3, 6, 11 भाव, और 3, 6 में जो छठा भाव है ये रोग, ऋण और रिपु का है। यहाँ पर अगर मंगल बैठता है तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता रखता है। शत्रु आपको बिगाड़ना चाहेंगे लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो छठे घर का मंगल आपकी स्थितियों को बली करता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के सिर्फ मंगल ही है जो छठे घर से बैठ के आपकी राशि को देख सकता है। यानी लगातार आपको ऊर्जा देने वाला प्लेनेट मंगल है, लगातार साहस देने वाला प्लेनेट मंगल है, आपके भीतर एनर्जी डालने वाला प्लेनेट मंगल बनेगा। आप पहले के मुकाबले जोश और साहस से काम करेंगे, परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे। अब ये मंगल 31 अक्टूबर को वक्री होगा, तो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच जब ये मंगल छठे घर में वक्री होगा तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है, तो उस दौरान आपको अपना खासा ख्याल रखना होगा। अब 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जब तक मंगल यहाँ है, चौथे घर के मालिक होकर यहाँ है, तो इस दौरान परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। अतः मेंटेन करके चलें, अपने काम पर भी ध्यान दें, अपने परिवार को भी समय दें, अपने बिजनेस पर भी ध्यान दें, अपने परिवार को भी समय दें। क्रोध की वजह से, जल्दबाजी की वजह से आपके परिवार का अनुशासन ना बिगड़ जाए, परिवार के अंदर कलह होना ना शुरू हो जाए, परिवार के अंदर प्रॉब्लम ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। इस दौरान किसी भी प्रकार की भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सेल परचेज ना करें तो बेहतर है। करें तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि जब चौथे का मालिक छठे में होता है तो या तो कोई वाहन लिया तो वो ठुक गया, बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉपर्टी ली तो वो झगड़े झंझट के अंदर आ गई, डिस्प्यूट्स हो गया, उसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि लाभ का मालिक भी मंगल है, छठे घर के अंदर गोचर करेगा। यानी इसका मतलब है आपकी कुछ इनकम
या तो किसी परेशानी में खर्च हो जाएगी, या बीमारी में खर्च हो जाएगी, या कभी कभी झगड़े झंझट को, विवाद को सुलझाने में खर्च हो जाएगी, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। 13 नवंबर के बाद मंगल वापस आएगा वृषभ राशि के अंदर। अब मंगल चौथे और एकादश का मालिक होकर पंचम भाव में चलेगा, कुछ समय तक वक्री रहेगा, बाद में ये मार्गी हो जाएगा और 12 मार्च तक ये यहीं रहेगा। अब ये मंगल जब पंचम के अंदर चलेगा तो बुद्धि का भाव है, ये बुद्धि को कुशाग्र करता है, शिक्षा को अच्छा करता है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपके लव रिलेशनशिप खराब ना हो, क्रोध की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से आप अपना नुकसान ना करें, ये मंगल इस बात की चेतावनी भी देता है, क्योंकि मंगल स्वभाव से अशुभ है। जब ये आपके कर्म स्थान से अष्टम में चल रहा हो तो इसको कहते हैं कर्म का और बुद्धि का संबंध, और बुद्धि सुचारू रूप से काम कर रही है तो सब अच्छा है, बुद्धि गलत डिसीजन ले रही है तो सब खराब है। अब इस दौरान आप चौथे घर का मालिक पंचम में है, ये वो आपके लिए समय है कि भाई लगभग 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च का समय आपके लिए उचित है। ये किसी न किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधनों को सेल परचेज के लिए अच्छा समय है, आप इस दौरान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। जैसे गृह प्रवेश करना है, मकान के अंदर एंट्री करनी है, पोजेशन लेना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, तो ये आपके लिए बेस्ट समय, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में विचरण करेगा। लाभ का मालिक लाभ स्थान पर वापस अपने घर को दृष्टि देगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का ये प्लैनेट बनेगा। यही मंगल का संबंध 12th हाउस पर भी दृष्टि देता है, यानी कभी कभी लाभ प्राप्त करने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ेगा, या दूर स्थान से जुड़कर या दूर के लोगों से जुड़कर आपको फायदा मिलेगा। यानी मंगल का ये ट्रांजिट छठे घर में भी बेहतर है, मंगल का ये ट्रांजिट पंचम में भी बेहतर है, और मंगल का ट्रांजिट छठे घर में क्या शुभता दे सकता है वो भी बताया, पंचम में बैठ के क्या सावधानी रखनी है ये भी आपको मैंने बताया। क्योंकि आपकी राशि पर चल रही है शनि की 7.5 का दूसरा फेज, जो अब तीसरे फेज की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब शनि की ये स्थिति आपकी राशि में चल रही है और 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी रिलीफ 15 अक्टूबर, फिर 23 अक्टूबर, और बाद में स्थितियां धीरे धीरे आपके लिए बेहतर होंगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मंगल का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए फेवरेबल है, सपोर्ट देने के लिए आपको आया है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मंगल जब लंबे अंतराल तक 4.5 से 5 महीने तक इन्हीं राशियों में आगे पीछे होते रहें, वक्री मार्गी होते रहें, तो उसका आपके जीवन पे क्या फर्क है, कब ये वक्री होगा, कब ये मार्गी होगा, कब इसका क्या इफेक्ट आपके जीवन में होने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको विशेष जानकारी देने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।